हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक नई कहानी में जिसका नाम है सपनों की दिल्ली, गांव से महानगर तक की सच्ची उड़ान भाग एक। गांव की मिट्टी से शहर की रफ्तार तक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौलीपुर में सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज हर कोने में गूंजने लगती। इस सादगी भरे गांव में ही रहता था अजय यादव, एक 22 साल का युवक जिसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। अजय एक साधारण किसान परिवार से था। पिता रामशरण यादव खेती करते थे और मां सरस्वती देवी घर संभालती थीं। घर में दो बहनें थीं, नीरा और गुड्डी। अजय पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें था कुछ कर दिखाने का जुनून। गांव में अक्सर लोग कहा करते थे, अजय तो पढ़ लिख कर क्या करेगा, शहर जाकर भी तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अजय को यह बातें चुभती थीं। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका गांव, उसके माँ पिता और उसकी खुद की पहचान बन सके। सपनों की शुरुआत बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय ने फैसला किया कि वह दिल्ली जाएगा। उसे डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना था, लेकिन गांव में ऐसा कुछ सीखने का कोई साधन नहीं था। उसके दोस्त रवि ने बताया कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जहां वो कम पैसों में कोर्स कर सकता है। पिता को मनाना सबसे मुश्किल काम था। बेटा, शहर की दुनिया बहुत बेरहम होती है। गांव की जमीन भले बंजर हो, लेकिन दिल साफ मुंसिफ होते हैं। मगर मां ने समर्थन दिया। जाने दो इसे, शायद यही हमारा भाग्य बदल दे। थोड़ा कर्ज लेकर और गांव के पंडित जी से कुछ मदद मांगकर अजय दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली की पहली सुबह जब अजय पहली बार दिल्ली पहुंचा, तो वह हक्का बक्का रह गया। चारों तरफ भागती गाड़ियां, तेज रफ्तार लोग, ऊंची इमारतें, ये सब उसे किसी फिल्म का दृश्य लग रहा था। वह लक्ष्मी नगर में एक छोटे से रूम में किराए पर रहा, जिसे दो और लोग शेयर कर रहे थे। शुरुआत में तो बस जिंदा रहना भी चुनौती थी। लोकल ट्रेन में धक्का खाना, बस में सीट न मिलना और फिर इंस्टीट्यूट में समय पर पहुंचना, हर दिन युद्ध से कम नहीं था। कोर्स और काम अजय ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू किया। वह ध्यान से पढ़ता, नोट्स बनाता और इंटरनेट पर नई चीजें सीखता। धीरे धीरे उसने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। एक दिन उसके एक क्लाइंट ने कहा, तुम्हारा काम तो किसी प्रोफेशनल से भी बेहतर है। यह सुनकर अजय की आंखों में चमक आ गई। अब वह दिन में क्लास करता और रात को काम करता। नींद कम, संघर्ष ज्यादा, लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ। दोस्ती और धोखा। इसी दौरान उसकी दोस्ती हुई रोहित और प्रियंका से। रोहित भी उसी कोर्स में था और प्रियंका एक अलग बैच में पढ़ती थी। तीनों की दोस्ती गहरी हो गई। लेकिन अजय को नहीं पता था कि रोहित उसके काम में सेंध लगाने की फिराक में था। एक दिन अजय ने देखा कि उसके लैपटॉप से सारे क्लाइंट्स के डेटा गायब थे। वह हैरान रह गया। उसे शक हुआ और जब उसने रोहित को टटोला तो पता चला कि रोहित ने उसके क्लाइंट्स को अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया था। ये धोखा अजय को अंदर से तोड़ गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने फिर से शुरुआत की। प्रियंका ने उसका साथ दिया। वे दोनों साथ काम करने लगे और धीरे धीरे एक छोटी सी टीम बना ली। पहला बड़ा प्रोजेक्ट 6 महीने की मेहनत के बाद अजय को एक विदेशी कंपनी से प्रोजेक्ट मिला, 50,000 रुपए का। यह उसके जीवन की पहली बड़ी जीत थी। उसने सबसे पहले मां को फोन किया। मां, आज तेरा बेटा जीता है। अब अजय की जिंदगी में आगे के संघर्ष, नए रिश्ते और पहचान बनाने की राह की कहानी है। भाग 2। पहचान की पहली सीढ़ी। दिल्ली की जंग जारी थी। दिल्ली की गलियों में अब अजय की चाल में थोड़ा आत्मविश्वास झलकने लगा था। वह अब पहले से ज्यादा व्यस्त और संजीदा हो गया था। उसका दिन कोर्स के बाद फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में और रातें अपार्टमेंट के कोने में लैपटॉप के सामने बीतने लगी थीं। अब वह सिर्फ सपने नहीं देखता था, बल्कि उन्हें आकार देने की कोशिश करता था। प्रियंका अब उसकी सबसे बड़ी सहयोगी बन चुकी थी। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की, नवदृष्टि डिजिटल। ये नाम अजय ने चुना था। नई दृष्टि से दुनिया को देखो।
रिश्ते जो बदलने लगे, अजय और प्रियंका का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। साथ में देर रात तक काम करना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे को समझना, ये सब धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। एक शाम इंडिया गेट के पास चाय पीते हुए प्रियंका ने पूछा, तुम्हें लगता है हम ये साथ हमेशा निभा पाएंगे? अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब शुरुआत ही साथ से हुई है तो मंजिल भी साथ ही पाएंगे। लेकिन जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। घर की पुकार अजय का ध्यान जब मोबाइल पर अपने गांव के नंबर से आई कॉल पर गया तो वह तुरंत सतर्क हो गया। मां की आवाज डरी हुई थी, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, गांव आ सकता है क्या? दिल भर आया। अजय ने बिना देरी किए ट्रेन का टिकट कराया और गांव पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थे। अस्पताल में अजय ने उनका हाथ थाम कर कहा, पापा, आपने मुझे शहर भेजा, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पिता की आंखों में गर्व। एक सप्ताह बाद जब अजय वापस दिल्ली लौटा तो उसमें एक नई ऊर्जा थी। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी लड़ रहा था। वह और प्रियंका दिन रात मेहनत करने लगे। वे सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे अलग अलग सर्विसेज देने लगे। कुछ ही महीनों में उनके पास 10 क्लाइंट्स हो गए। उन्होंने 2 और लोगों को टीम में शामिल कर लिया, विकास और साक्षी। सफलता की दस्तक। एक दिन एक बड़ी इवेंट कंपनी से कॉल आया। उन्हें 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिला, एक मल्टीनेशनल क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया कैंपेन। अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो रात उनके लिए जश्न की रात थी। प्रियंका ने कहा, आज अगर तुम हार मान लेते तो शायद हम यहां तक नहीं पहुंचते। अजय ने कहा, शायद मैं अकेला होता तो हार मान भी लेता, लेकिन तुमने साथ दिया, शुक्रिया। परछाइयों की दस्तक। जैसे जैसे उनकी एजेंसी बढ़ने लगी वैसे वैसे समस्याएं भी आने लगीं। पुराने क्लाइंट्स को मैनेज करना, टीम को संभालना और बढ़ते खर्च, ये सब एक अलग ही लड़ाई थी। इसी बीच रोहित, जिसने अजय को धोखा दिया था, वापस सामने आया। उसने भी अपनी एजेंसी बना ली थी और अब क्लाइंट्स को गलत जानकारी देकर नवदृष्टि डिजिटल से दूर कर रहा था। एक बड़ा क्लाइंट खोने के बाद टीम टूटने लगी। विकास ने इस्तीफा दे दिया और साक्षी भी हिचकने लगी। आत्मसंदेह का दौर। अजय अब फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां कभी शुरू किया था। रात को अकेले छत पर बैठा वह खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई लायक हूं? क्या ये सब गलती थी? प्रियंका उसके पास आई और कहा, तुम वो इंसान हो जिसने जीरो से शुरू किया। हारने वालों के पास इतनी कहानी नहीं होती। उस रात उन्होंने दोबारा सब कुछ शुरू करने की योजना बनाई। नया रास्ता, नई सोच। अजय ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने छोटे व्यवसायों पर फोकस किया, लोकल मार्केटिंग पर ध्यान दिया और ग्रामीण उद्यमियों को ऑनलाइन लाने का प्लान बनाया। धीरे धीरे उन्हें नए क्लाइंट्स मिलने लगे। नवदृष्टि डिजिटल अब केवल एक एजेंसी नहीं, अजय की कहानी अब एक मुकाम पर पहुंच रही है जहां उसे मिलेगा सामाजिक पहचान, पुरस्कार और एक ऐसा प्रस्ताव जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। लेकिन साथ ही उसे एक कठिन निर्णय भी लेना होगा, जिससे या तो वो सब कुछ पा सकता है या सब कुछ खो सकता है। अजय की मेहनत रंग लाने लगती है, लेकिन जिंदगी उसे फिर एक कठिन मोड़ पर ले आती है। भाग 3, संघर्ष से सफलता की चौखट तक। नवदृष्टि की नई पहचान। नवदृष्टि डिजिटल अब दिल्ली के लोकल बिजनेस में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। अजय और प्रियंका की मेहनत रंग ला रही थी। लोकल दुकानदारों से लेकर छोटे स्कूली संस्थानों तक हर कोई डिजिटल मार्केटिंग में उनकी मदद ले रहा था। उन्होंने अब एक छोटा ऑफिस भी किराए पर ले लिया था, लक्ष्मी नगर के पास, एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर। अब उनके पास एक 6 लोगों की टीम थी। विकास की जगह अब राहुल, एक मेहनती टेक एक्सपर्ट, आ चुका था और साक्षी ने भी वापसी की थी। सपनों का साकार रूप। एक दिन उन्हें एक बड़ा मेल मिला, स्टार्टअप इंडिया अवार्ड्स 2022 के लिए उनका नाम चयनित किया गया था। अजय को यकीन ही नहीं हुआ। दिल्ली के विज्ञान भवन में अवार्ड समारोह रखा गया। मंच पर
जब अजय और प्रियंका को बुलाया गया तो अजय की आंखों में गांव के कच्चे मकान, मां की मुस्कान, पिता की झुकी पीठ और अपनी पहली रात का संघर्ष सब घूमने लगे। पुरस्कार लेते हुए उसने कहा, मैं इस मंच पर गांव की उस मिट्टी की खुशबू लेकर खड़ा हूं जो आज भी मेरी आत्मा में बसी है। तालियां गूंजी। ये उसका पल था, उसका सपना सच हो चुका था। प्यार की नई शुरुआत उस रात। प्रियंका ने कहा, अब तो हमारी कहानी किताबों में छपने लायक हो गई। अजय मुस्कुराया। किताबों में बाद में छपेगी, पहले हमारे नाम एक हो जाए। दोनों ने शादी का फैसला लिया। लेकिन सब कुछ इतना आसान कब होता है? एक प्रस्ताव जो सब बदल सकता था। शादी की तैयारी चल ही रही थी कि अजय को एक अमेरिकी इन्वेस्टर का कॉल आया। आपकी कंपनी में हम 1 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं, बशर्ते आप इसे मुंबई शिफ्ट करें। मुंबई? अजय के लिए यह मौका सपनों से भी बड़ा था, लेकिन दुविधा भी उतनी ही बड़ी थी। प्रियंका की जॉब दिल्ली में थी और दोनों परिवार भी यहीं थे। पिता की चिट्ठी। इस फैसले के बीच अजय को गांव से पिता की एक चिट्ठी मिली। बेटा, अगर कोई रास्ता मुश्किल लगे तो समझ लेना कि वो तुझे आगे ले जाने वाला है। लेकिन अगर रास्ते में अपने पीछे छूट जाए तो क्या तेरा सफर अधूरा रहेगा? अजय पूरी रात सोचता रहा। क्या उसे पैसा और बड़ा नाम चुनना चाहिए या अपना सपना यहीं दिल्ली में संजोना चाहिए? प्रियंका का निर्णय। प्रियंका ने कहा, अगर तुम मुंबई जाओ मैं साथ आ जाऊंगी, पर तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिल कहता है कि मैं वहीं रहूं जहां से मैंने उड़ान भरी थी। मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दिल्ली को नया बना दूंगा। उन्होंने मुंबई का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नई दिशा। ग्रामीण भारत की ओर अब नवदृष्टि डिजिटल ने गांवों की तरफ रुख किया। अजय ने एक योजना शुरू की, डिजिटल गांव योजना, जिसमें ग्रामीण युवाओं को मुफ्त डिजिटल ट्रेनिंग दी जाने लगी। गांव गांव में सेंटर खुले और सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला। अजय खुद ट्रेनों से सफर कर गांवों में सेमिनार करता, बच्चों को पढ़ाता और उन्हें सिखाता। सपने सिर्फ शहरों में नहीं, गांव की गलियों में भी पलते हैं। अब जब अजय देश भर में एक प्रेरणा बन चुका है, तब उसकी जिंदगी में आता है एक भावनात्मक तूफान। मां की बीमारी, शादी की मुश्किलें और एक ऐसा हादसा जो सब कुछ बदल देता है। क्या अजय इन चुनौतियों से निकल पाएगा? अब अजय की जिंदगी में भावनात्मक तूफान आता है। मां की बीमारी, परिवार की चुनौतियां और एक ऐसा हादसा जो उसकी पूरी दुनिया को झकझोर देता है। भाग 4। तूफानों से टकराने की हिम्मत, सपनों की रफ्तार। नवदृष्टि डिजिटल अब देश भर में एक नाम बन चुका था। ग्रामीण भारत के युवाओं के लिए अजय एक प्रेरणा बन चुका था। उसके नाम पर सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट्स, अखबारों में कॉलम और यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू आने लगे थे। प्रियंका और अजय की शादी तय हो चुकी थी। दोनों परिवार भी अब इस रिश्ते को लेकर खुश थे। एक खूबसूरत सी हॉल में शादी की तारीख भी पक्की हो गई, 18 जून। सब कुछ सुंदर चल रहा था, लेकिन जिंदगी कब किस मोड़ पर इम्तिहान लेने लगे कोई नहीं जानता। मां की तबीयत। एक दिन गांव से अजय को बहन नीरा का फोन आया, भैया, मां को तेज बुखार है और उनकी सांस भी फूल रही है। अजय ने तुरंत अस्पताल बुलवाया। रिपोर्ट आई, मां को कैंसर था, 3 स्टेज का। उसने फौरन सब काम छोड़कर गांव का रुख किया। मां को लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेड पर लेटी मां ने बेटे को देखकर बस इतना कहा, बेटा, मैं तुझे दिल्ली भेजती थी कि तू बड़ा आदमी बने। अब तू इतना बड़ा बन गया है कि मैं तुझे गले भी नहीं लगा पा रही। अजय की आंखें नम हो गईं। शादी या सेवा? अस्पताल में मां की हालत बिगड़ रही थी। प्रियंका रोज फोन पर कहती, मैं शादी के लिए तैयार हूं, पर अगर तुम नहीं हो तो सब अधूरा है। अजय ने कहा, जब मां का जीवन अधूरा है तो मेरा सपना भी अधूरा है। शादी रुकेगी, लेकिन मां की सेवा नहीं। प्रियंका ने बिना सवाल किए साथ दिया। शादी स्थगित कर दी गई। मां की आखिरी इच्छा। एक रात मां ने अजय को पास बुलाया और कहा, मुझे कोई गम नहीं है बेटा, लेकिन एक इच्छा है। तू अपने गांव में एक स्कूल खोल जहां बच्चों को तेरे जैसे सपने मिले।
अजय ने वादा किया। 3 दिन बाद माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन अजय टूट गया, लेकिन माँ के वादे ने उसे संभाले रखा। नवदृष्टि स्कूल 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अजय ने अपने गांव धनौलीपुर में एक डिजिटल लर्निंग स्कूल शुरू किया। माँ सरस्वती नवदृष्टि केंद्र। ये केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक मिशन था। यहाँ गांव के बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन और फ्रीलांसिंग सिखाया जाने लगा। शुरुआत में 10 बच्चे आए, फिर 50 और एक साल में पूरे जिले के गांवों से 500 से ज्यादा बच्चे वहां आने लगे। मीडिया की नजरें और समाज की सराहना, टीवी चैनल्स, रेडियो और यूट्यूब चैनलों पर अजय की यह मुहिम वायरल हो गई। उसे यंग आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार तब था जब एक छोटा बच्चा स्कूल से बाहर आकर बोला, अजय सर, मैं भी एक दिन आपकी तरह गांव का नाम रोशन करूंगा। प्रियंका का साथ। इस दौरान प्रियंका ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर काम में अजय के साथ रही, चाहे वह दिल्ली का ऑफिस हो, गांव का स्कूल या परिवार की देखभाल। अजय ने एक दिन कहा, तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी प्रेरणा हो। शादी। आखिरकार एक सादे समारोह में, गांव के ही मंदिर में, अजय और प्रियंका ने शादी की। कोई बड़ा मंडप नहीं, कोई महंगे कपड़े नहीं, लेकिन रिश्ते में उतनी ही गरिमा, सच्चाई और प्रेम। गांव के बच्चे, शिक्षकों और ग्रामीणों की मौजूदगी में यह शादी एक समारोह नहीं, एक उत्सव बन गई। अब अजय की जिंदगी देश की पहचान बनती है। लेकिन एक आखिरी तूफान उसकी मेहनत की नींव को हिलाकर रख देता है। क्या अजय फिर उठ पाएगा? भाग 5, अंत नहीं। एक नई शुरुआत। देश की पहचान अजय और प्रियंका अब केवल एक जोड़ी नहीं, एक प्रेरणा बन चुके थे। मां सरस्वती नवदृष्टि केंद्र अब उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में फैल चुका था। दिल्ली ऑफिस अब नवदृष्टि इंडिया फाउंडेशन बन गया था। अजय को प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन में यंग इन्वेस्टर चुना गया। उन्होंने टेडेक्स टॉक्स दिए, आईआईटीज में लेक्चर दिए और संयुक्त राष्ट्र से वर्चुअल सम्मान भी प्राप्त किया। उनका सपना अब एक आंदोलन बन चुका था। बदलते समय के साथ अजय और प्रियंका ने मिलकर अपनी संस्था को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया। अब उन्होंने ऐप्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ग्राम स्तर की माइक्रो ट्रेनिंग यूनिट्स भी तैयार की। लेकिन इसी समय एक अनहोनी ने दस्तक दी। बाढ़ की त्रासदी। साल 2024 में उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ ने कई जिलों को तबाह कर दिया। धनौलीपुर और आसपास के गांव पूरी तरह डूब गए। मां सरस्वती नवदृष्टि केंद्र की इमारत पानी में बह गई। अजय उसी रात गांव पहुंचा। मिट्टी में सने हुए अपने स्कूल के अवशेषों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। निराशा की गहराई। टीम टूट चुकी थी, डेटा बर्बाद हो चुका था, कई छात्र पलायन कर चुके थे। मीडिया ने जब पूछा, अब आप क्या करेंगे, तो अजय के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसी रात एक बच्ची, गुड़िया, पास आई और बोली, सर स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हो ना, आप फिर से बनाओगे ना। उस मासूम सवाल ने अजय को फिर से हिम्मत दी। फिर से शुरुआत। अजय ने अब अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल किया। प्रियंका ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। सोशल मीडिया पर फंड रेजिंग की। देश भर से मदद आने लगी। इस बार उन्होंने एक मोबाइल डिजिटल स्कूल शुरू किया, एक चलती वैन जिसमें लैपटॉप, इंटरनेट और शिक्षक सब मौजूद थे। यह वैन अब गांव गांव जाती और बच्चों को वहीं पढ़ाती। प्रकाश वैन, उम्मीद की नई किरण। उन्होंने इस पहल को नाम दिया प्रकाश वैन। पहली वैन बाढ़ पीड़ित गांवों में पहुंची, फिर धीरे धीरे 50 से अधिक वैन पूरे भारत में चलाई गई। इस मोबाइल स्कूल मॉडल ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और नीति आयोग की रिपोर्ट में स्थान पाया। अजय ने साबित कर दिया कि सपनों को पानी में डुबाया नहीं जा सकता। आखिरी मोड़। जब कहानी बनती है प्रेरणा। एक दिन अजय को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला। पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना गया। मंच पर खड़े होकर अजय ने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक गांव का बेटा हूं जिसने हार मानना नहीं सीखा। अगर आप गिरते हैं तो उठना ही सबसे बड़ी जीत है। तालियों की गूंज में प्रियंका की आंखों में आंसू थे, खुशी के। अंत में
आज अजय और प्रियंका नवदृष्टि इंडिया फाउंडेशन के जरिए देश के 20 राज्यों में 10 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त कर चुके हैं। उनकी कहानी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में, यूट्यूब चैनलों पर और युवाओं के दिलों में एक प्रेरणा बन चुकी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।